तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 42 को पढ़ रहे हैं। देवता जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और इस सुंदर विभाग में देवताओं की प्रार्थना जो वे भगवान को कर रहे हैं, मैत्री मुनि जो है यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब देवता भी उत्पन्न हुए तो उनको ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे अपने कार्य करें, और इसीलिए वे जो है भगवान की स्तुति करने लगे और सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले वो जो है भगवान को वे जो कह रहे हैं कि आप तो एक आपके चरण कमल, ध्यान यहाँ पे चरण कमलों के ऊपर है। हमारा ध्यान जो है भगवान के चरण कमलों से शुरू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो देवता है भगवान जो का गुणगान कर रहे हैं और उनके चरण कमलों से शुरू कर रहे हैं। कि आपके चरण कमल जो है वे एक छाता, अम्ब्रेला। योर लोटस फीट आर लाइक अम्ब्रेला। छाता किसके लिए? उनके शरणागत भक्तों के लिए। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में जो है वे जो है अपने आप को आश्रित करते हैं। और यहाँ पे देवता भी कह रहे हैं सब भक्त, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls। और भगवान के चरण कमल जो है वो भक्तों की रक्षा कर इस भौतिक जगत में कष्टों से, तापों से, अनेक प्रकार के ताप जिसकी चर्चा की गई उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान के श्री चरण कमल। सभी ऋषि मुनि भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो हम भी ऐसे आपके चरण कमलों के आश्रय लेना चाहते हैं। और आपके चरण कमल में जिसने आश्रय लिया है वे जो है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल जो है पूर्ण ज्ञान की स्रोत है। आपके चरण कमल जो है तीर्थ स्थान है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक सुंदर शब्दों से देवता जो है भगवान की स्तुति कर, और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता
उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। बहुत सुंदर रूप से देवता कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से हृदय मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित, जैसे पहले देवता ने बताया कि आपके चरण कमल के शरणागत से जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर जो है प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तुरंत ज्ञान से प्रकाशित। और जब ज्ञान होता है तो ये ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान होने से वैराग्य जो है अपने आप हो जाता है। और ये ज्ञान और वैराग्य के बल पर शांत होता है जो कोई भी भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान कर, हृदय से, ऐसे नहीं ऊपर से, सिर्फ नेत्रों से नहीं, नेत्रों से हम जो है भगवान के श्री चरण कमलों का रस पीकर उसको अपने हृदय में स्थित करना जरूरी है। यहाँ पे बताया तब क्या होगा परिणाम? तुरंत ही ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु का प्रभुपाद जी बताते कि गुरु जो है वो चक्षु दान दे लो, जो वो हमें ज्ञान के चक्षु जो हृदय के अंदर से वो ज्ञान प्रकाशित, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से ये होता है। भक्ति में प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उनके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। जब ऐसे भगवान दीक्षा यहाँ पे बताया, जब प्रमाणिक गुरु हम देखते हैं कि इतने दिव्य प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वे प्रामाणिक गुरु है, उनके शरण दीक्षा शुरुआत है, अंत में ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत देखा है, इतने सालों में जो है देखा है कि दीक्षा के बाद लोग जो है आराम, बस अभी दीक्षा हो, दीक्षा ऐसा, दीक्षा शुरुआत है, अगर इसका लाभ नहीं प्राप्त हो, क्योंकि जब दीक्षा मिलती है तो जो है हमारा भगवत भक्ति और भगवान के विषय में समझने की जो है वो दिव्य चक्षु
गुरु प्रदान करते हैं, और अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते तो जो है वो व्यर्थ जाएगा और समझ में नहीं आएगा। गुरु के आदेशों का पालन यहाँ पे लिखा, भगवान के विषय में सुनने के, भगवान के विषय में सुनना और अनेक आदेशों का पालन करना, ये निहित है, ये बहुत जरूरी है। कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, ये संसार जो है वो चलता ही रहेगा। आज कुछ तो कल कुछ, तो समय अभी है। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तो वो जो है कठिन है। हमें तुरंत अभी से, इस समय से तुरंत नित्य भगवान की सेवा में लगना, और खास करके जो दीक्षा जिन्होंने प्राप्त किया है ये अनिवार्य, नहीं तो हम ये नाम के वास्ते तो हृदय में ये प्रकाश, गुरु की कृपा, भगवान की चरण कमल अपने हृदय में के ऊपर ध्यान करने से जो है वैराग्य का बल, ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता। ज्ञान मीन सोबर, एजुकेशन मीन सोबर पर्सन। बोलते हैं ना, ये पढ़ा लिखा नहीं, ये एजुकेटेड नहीं है, तो चलो, पर अगर एजुकेटेड लोग मतलब वो सोबर है, ज्ञानी है, जानता। जो नहीं जानते हैं वो हमेशा जो है विचलित रहते हैं। पर जिसने ज्ञान प्राप्त किया, और आजकल जो एजुकेशन मिल रहा है इतना सारा, से कोई शांत नहीं, एजिटेशन और भी हो रहा है। तो ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत, तो ये एजुकेशन, ये ज्ञान। एजुकेशन का अर्थ है एड्यूकेट, मतलब टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ये है एजुकेशन का अर्थ। पर क्या ये हो रहा है? अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे बताया कि हमें जो है, very nice in English, we must therefore take shelter of the sanctuary, the sanctuary of your lotus feet. यहाँ पे पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी, देवता कह रहे हैं कि हमें जो है आपके चरण कमलों की शरण में, और ये भगवान के चरण कमलों का क्या है? चमत्कार, एक चमत्कार है। उत्सुकता तथा
पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या है भगवान के चरण कमलों की एक चमत्कार क्या है? जब हम भक्ति पूर्वक the miracle of meditating on the lotus feet of the Lord with eagerness and devotion are so great that no other process can compare to it. और कोई भी विधि इस कंपैरिजन में है ही नहीं। ये चमत्कार है। योगी, बड़े बड़े दार्शनिक जो है इतना तपस्या कर, कठिन तपस्या ने भी ये नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भक्त सिर्फ भगवान को हृदय, भगवान के श्री चरण कमल अपने हृदय में ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त कर सकते। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है। ये भौतिकतावादी लोगों के लिए कठिन है, किंतु कोई भौतिकतावादी व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियां को मात कर सकते हैं। तो सिर्फ भगवान की उत्सुकता से अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम, और इस युग में भगवान अपने नाम में अवतारित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम नाम नाम कार्य बहुदानि च सर्वशक्ति अत्रापिता नियमिता स्मरणेन कार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर नाम, हरि नाम, इसमें शक्ति इतनी है कि अगर भौतिकतावादी लोगों के कानों में भी ये पड़ता है तो उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसका उदाहरण स्वयं श्री प्रभुपाद है, और कितना प्रमाण चाहिए। क्या प्रभुपाद जी ने योग सिखाया? क्या प्रभुपाद जी ने कुछ किया जो योगी गण करते हैं? प्रभुपाद जी ने क्या? प्रभुपाद जी सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठकर हरि नाम उन्होंने किया। कहाँ सबसे जो है भौतिक, जहाँ पे कह सकते हैं कि माया की नगरी, जहाँ इंद्र तृप्ति में लगे हुए लोग रह रहे हैं, ऐसे लोगों के कानों पर जब ये हरि नाम
पड़ा तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और वे भक्त बने, क्योंकि भगवान के भक्त प्रभुपाद जी जो है भगवान के परम भक्त है, परमहंस, जिन्होंने अपने भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा रखा। और ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के श्री चरण कमलों में अटूट विश्वास, इसके कारण जो है वे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, एक छोटा सा क्लिप देखेंगे ताकि हम इसको समझ सकेंगे। प्लीज टेल मी इफ यू कैन सी। प्रभुपाद जी को देखते हैं। In the United States, this happened in London at the same time. Yes, Mataji. Mostly through the holy name, the Sankirtan, we attracted people. Sometimes it was prasadam, but mostly it was through Sankirtan. Look at them, the crowds. Just immense. And this is only after being in England for 2 years. The first year, 1968, we were the handful. 69, it was increasing, and this is by 70. Not even a full 2 years. Of course, Srila Prabhupada's arrival in 1969 was the catalyst. We were the seeds being planted, and he was the blossoming creeper of Lord Chaitanya's love. And when he came, everything ignited like a firestorm. It's like a firestorm, actually, with the thunder and the veracity and the speed of a firestorm. I remember he sent us several letters, on guiding us on Rath Yatra and saying things like, I wish that I was there. We knew we couldn't expect him to be there, but he was with us. Don't forget, this was the height of Krishna awareness in London. Everyone knew us. We were famous. The flashing billboards in the center of London, Leicester Square. Everyone knew about the temple. We were part of the broad-banded culture of London at that time, 1970. George Harrison was our friend. John Lennon was our friend. All the famous people of England were aware of us. We were appearing in concerts. We were on the street every day, Oxford Street. And you can see by this time, many people were curious to see, what is this Hare Krishna phenomenon? And more Indian people had joined us. At first they were very leery of what we were doing, and they stayed away, they shied away. We had several core families, Indian families were very, very helpful and very solid. Gradually, the majority of Indian people in London began to understand that this was the real thing, that this was Vaishnavism. Nicely dressed gentlemen. Prabhupada always used to say that only 2 places in the world a gentleman can live, India and England. Hare Krishna. Oh, that's so much, so wonderful to see how Prabhupada's mercy की किस प्रकार से प्रभुपाद जी के पास से ये हरिनाम की शक्ति है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भौतिकवादी लोग भी तो भक्तों को बहुत उत्साहित होना चाहिए। रथ यात्रा खास करके भक्तों को अच्छी तरह से नाचना गाना चाहिए, ताकि लोग जो है हम देखते हैं कि प्रभुपाद स्वयं कितना नाचते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी कितने नाचते थे रथ यात्रा में, कि वे ऐसे घूम रहे थे, उछल रहे थे,
कूद रहे थे, घूम रहे थे, और उनके शरीर के अंदर से पसीना का फुवारा सब जगह फैल रहा था। सब उसका आनंद ले रहे थे। ये है रथ यात्रा, ये है हरिनाम संकीर्तन, आनंद से। और ये उत्साह जब देखते हैं, लेकिन अगर भक्त जब रथ यात्रा में चैंटिंग माला, जप माला करना लगते हैं, संकीर्तन करना, जब हम रथ यात्रा में जाते हैं तो ये संकीर्तन करना, माला हमें सुबह को 4:30 बजे उठ के बात करना है, फिनिश करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, ना कि जब समय मिले फिट कर देना। ठीक है, इतने बिजी हो या स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, लेकिन ये जो है हमें अपने आप में ये नियम, डिसिप्लिन लाना है। तो ये है हरि नाम। और लोगों को भी जो है वो आकर्षित, भौतिकवादी लोगों को आकर्षित भगवान के नाम की शक्ति है, श्री प्रभुपाद की भक्ति की शक्ति है। तो दूसरा अभी आगे यह बताया जा रहा है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है। यही है, जो भक्ति के अंदर इतना प्रेम है, वो ये भगवत देहात्म बुद्धि और शारीरिक आनंद में ये इतना निम्न प्रकार का आनंद है। इसके पीछे पूरा जो है विश्व चाह रहे, पीछे लगे हुए। आत्मज्ञान का सर्वधन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है। तो आत्मज्ञान से जो है वैराग्य उत्पन्न, बिना ज्ञान का कोई अर्थ, वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो कोई ज्ञान, बिना ज्ञान का वैराग्य कोई अर्थ नहीं है। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। भौतिक भोग के लिए सबसे भयानक है, सबसे खतरनाक को क्या है? यौन जीवन। Let me read it in English. तो यहाँ पे बताया, the most stubborn attachment for material enjoyment is sex life. One who is attached to sex life is to be understood as devoid of knowledge. यहाँ पे बताया गया है कि सबसे खतरनाक, सबसे भयानक क्या है? यौन जीवन। भौतिक भोग के लिए सबसे भयानक आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। जो यौन जीवन में के प्रति आसक्त है वो ज्ञान से विहीन है। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, नहीं कि हम और भी भौतिक कार्य में लिप्त हो जाए। ये आत्मा साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है। तो इसीलिए एक प्रकार के जो नियम है, खास करके 4 नियम है, वो हमें मदद करते हैं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। जो विधि बताई गई है, भक्ति की विधि है,
कि भगवान को सब कुछ अर्पण करके हम जो है भगवान को जीवन केंद्र बिंदु बन के अपना जीवन को चलाए, तो भगवान को सब कुछ अर्पण करके हम लें, तो ये सब है। और हम जो है इस भौतिक या गृहस्थ जीवन में आसक्त, जरूरत से ज्यादा आसक्त ना हो। पर ये कैसे हो सकता है जब ज्ञान नहीं है तो नहीं समझ में। तो इसीलिए ज्ञान ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही वैराग्य, ज्ञान हो जाएगा तब वैराग्य उत्पन्न होगा। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। तो कभी कभी हम मायूस नहीं होना चाहिए कि हमें वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है, हमें ज्ञान क्यों नहीं आ रहा। हमें जो नियम बताए गए गुरु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा कि रोज मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, भागवतम सुनना है, हरि नाम करना है, भगवान की सेवा करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्रवण पहला इम्पोर्टेंट चीज है। डायरेक्ट भगवान की सेवा, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, हमें भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना है, यस वो करना है। लेकिन इस युग में बहुत त्रुटि हो सकती है, तो इस त्रुटि जो है कैसे हम उसको माइनस कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं, जब हम भगवान का श्रवण करें, हरि नाम करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। रोज नित्य हमें ऐसा ये बनाना चाहिए कि जैसे कि हम भोजन के बिना जी नहीं सकते, उसी प्रकार से हमें ये अपने जीवन में उतारना है कि भागवत सुनने के, रोज भागवतम सुनने के बिना हम जो है जी नहीं सकते। ये हमें तो यहाँ पे ये बताया गया आत्मा साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनुभव है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो वह तुरंत है। भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति मतलब, भगवान के चरण कमलों की भक्ति मतलब क्या? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य अपने आप। यहाँ पे उदाहरण दिया जाए तो जो व्यक्ति ज्ञानी है और वैराग्य उत्पन्न किया है, वो क्या हो जाता है? धीर बन जाता है। धीर, रिजल्ट क्या है? धीर। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता के कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। जो जब कोई कारण है, मन को डिस्टर्ब होने का कारण, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जब उपस्थित है, तब भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, उसको धीर कहते हैं। यहाँ पे बताया इन इंग्लिश क्या बोलता? A person who is not disturbed even in the presence of cause of disturbance is called धीरा। कारण है मन को विचलित करने का, कारण है या परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मन जो है विचलित हो रहा है, क्योंकि मन विचलित हो रहा है। पर मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता के कारण।
ये अज्ञानता ही जो है मन को विचलित कर देता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये है, जैसे कि भगवत गीता के 14वें अध्याय में बताया गया है कि मां चयो व्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतिथि येता ब्रह्म भूयाय कल्प। जब हम इस भौतिक जगत में हैं और हमारा परिस्थिति, हमारा जो पोजीशन इस भौतिक जगत में, इस भौतिक इंद्रियों को भोग करने का होता है, तो हम जीवभूत प्लेटफॉर्म पे हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाते। One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the mode of material nature and then comes to the level of धीर का मतलब है जो विचलित नहीं होता। कोई भी परिस्थिति अगर उसके सामने आ जाए वो धीर रहता है। तो धीर मतलब जो ज्ञान है और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति है, वो विचलित नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र। धीर व्यक्ति, सबसे बड़ा यही है ना, मृत्यु सबसे भयानक और सबसे कष्ट देने वाला मृत्यु ही है। पर वो जान लेता है, जिसको ज्ञान है, और हम पढ़ भी रहे हैं डिटेल में शाम को कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो इसे जब हम समझ जाते तो धीर बन जाते। तो ये बता रहा है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में श्रवण, और भगवान ने इन सब लीलाएं, इतने सारे लीलाएं भगवान ने गोपियों के साथ जो लीला, रास लीला जो है, इसीलिए ताकि लोगों को आकर्षित करने के लिए, बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विशुद्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। और उदाहरण दिया है श्री यमुनाचार्य कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता। और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है, नो इंटरेस्ट। क्योंकि वो जो सबसे बड़ा खतरनाक या सबसे बड़ा जो भयानक चीज ये यौन जीवन है। और हम देखते हैं आज पूरा जो विश्व है, सब कुछ इसी से सेंटर्ड है, यौन जीवन। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बिलबोर्ड्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो,
ये सब इसी के कि किस प्रकार से दूसरे जो जैसे कि एक स्त्री पुरुष को आकर्षित कर सकती है और कैसे एक पुरुष स्त्री को आकर्षित कर सकती है, हीरो, मैचो मैन, ब्यूटी, और फिर चलो और घूमो, और फिर सब कुछ जो है एडवर्टाइजमेंट्स भी यही से सेंटर्ड है। ब्यूटीफुल लेडी यूजिंग लवली शैम्पू, स्ट्रॉन्ग मैचो मैन ड्रिंकिंग, तो ये सब जो ये आकर्षण, और इसीलिए जब लोग देखते हैं तो वे आकर्षित हो जाते हैं। और अगर अपना प्रोग्राम या अपना कुछ प्रोडक्ट सफल होना है तो ये होना जरूरी है, अट्रैक्टिंग द ऑपोजिट सेक्स, यही है सब सेंटर्ड अराउंड दैट वन थिंग यहाँ पे बताया। पर जिसने, लेकिन भगवत भक्ति और भक्तों जो है उनको कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये उससे भी ऊंचा आनंद को प्राप्त किया, हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद। ये निम्न क्षणिक कष्ट देने वाले स्वाद में वो नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं यही है, खून पी रहे हैं न खून, तो ये है। यहाँ पे हम आचार्य कहते हैं कि ये जो है श्री प्रभुपाद जी ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के, किसी के पास भगवद गीता है खोल सकते हैं, दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 60, जिसमें भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये वेग, स्पीड, बहुत स्पीड है इंद्रियों में, तुरंत वो पकड़ लेती है, उसमें वेग इतना वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बल पूर्वक हर लेती है। इमेजिन, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। और लोग, भौतिकवादी लोग जानते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार से इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, लोगों को आकर्षित करने के। पर भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये जो आनंद है वो फालतू है। तो ये जो है वेगवान इंद्रियां विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेता है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं, नियम है, टीवी नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना है, ज्यादा मॉल में नहीं घूमना है, ये क्योंकि बड़े बड़े विवेकी लोगों का भी मन को ये इंद्रियां इतनी प्रबल है। अगर हम भक्ति में सीरियस है, नहीं सीरियस है, तो फिर नहीं कह सकते कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। Fault is not in the process. शास्त्र सत्य है, ये परम सत्य की चर्चा की जा रही है और वो हमेशा रहेगा, सनातन है। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, ये बदलने वाला नहीं है। आप चाहे अपने आप को बदलना चाहते हैं, दैट इज ओके, पर ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई दम नहीं। अब जब हम ज्ञान और वैराग्य का उत्पन्न ही नहीं किया तो भक्ति कैसे आएगी?
और इस नियमों को पालन करना चाहिए। जैसे कि बीमार व्यक्ति को, और हम सब जो है इस भव रोग, हम सब रोगी है इस भव बंधन में, भव रोग में, तो इस भव रोग का जो उपाय है उसको अपनाना पड़ेगा। इसके लिए ये नियम है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है यहाँ पे भगवान के। कोई पढ़ सकते हैं तात्पर्य जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ूं। कौन पढ़ेगा? हरि बोल माता जी, पढ़ूं मैं? मैं पढ़ूं? Somebody loud and clear. Your internet is little And clear. not so well. कौन किसके पास इंटरनेट? Okay, okay. Nobody else is volunteering. Okay. जय श्री राधा माता। माता जी। जय श्री राधा माता। तात्पर्य। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक योगी जन भी जो है उसके इसमें आ जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। तो ये बहुत जरूरी है, बिना कृष्ण भावना भावित मन को वश में करना या इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता। राइट, सब्स्टिट्यूट चाहिए। और भगवान जो है में जब हम मन में, कितनी बातें हैं, कितनी लीलाएं हैं, कितने कार्य हैं चर्चा के लिए, मन को रखने के लिए पूरा जीवन भी कमी है। अभी ये 2 घंटा 1 घंटा समय अभी समय होने जा रहा है, लेकिन काफी नहीं है। कितना है? ओके, आगे पढ़ो। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, उनका अनुवाद पढ़ो, समय बचे। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से श्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। ये जो है भगवान की कोई इंटरेस्ट नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कोई इंटरेस्ट नहीं। भक्ति में जब हम आते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कविता जगदीश मम जन्मनीश्वरी भक्ति अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसमें ही रस है। जैसे कि भौतिकवादी लोग ये यौन जीवन में इतना रस रखते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो भक्ति में जो रस है ये जो यौन जीवन से तो तुल्य में एकदम तुच्छ है। इसीलिए यहाँ पे जो है यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मैं थूकता हूँ, और देखते कैसे कुत्ते बिल्ली के जैसे लोग ये यौन जीवन के पीछे भाग, और भक्ति में आते आते समझ में ही आ जाता है कि हम सब भी कैसे पहले लोग देखते हैं जवानी में भाग रहे हैं, कुत्ते बिल्ली के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर बाद में जब देखते बाप रे शी कितना गंदा, तो क्या नॉनसेंस। In that same nonsense we were all involved, running after this nonsense. Okay. और अभी भी जो है आजकल के
ये जो इंटरनेट और वीडियो गेम्स और वीडियोस और ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे लोग भागते देखने के लिए। बिग इंडस्ट्री, वेरी बिग इंडस्ट्री। ओके, आगे पढ़ो। कृष्ण भावनामृत इतने दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। तो अपने आप हो जाए। कोई भी हमारे पास जो भी आसक्ति है, भक्ति में आने से और भक्ति के नियमों का पालन करने से और भगवान के श्री चरण, वो अपने आप बैठे बैठे जो है सब चला जाएगा। नॉट टू वरी कि हम कैसे इसको छोड़ेंगे, कैसे उसको छोड़ेंगे, कैसे हमारी प्रगति। नो नीड टू थिंक, जस्ट थिंक अबाउट कृष्णा भक्ति, दैट्स ऑल। सिर्फ भगवत भक्ति के विषय में सोचो, बाकी का सब मत सोचो, निकाल दो। क्योंकि भगवत भक्ति में ये शक्ति है कि अपने आप जो है हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसिक वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरि बोल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आगे भी जो है जो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में कि अगर हमें हृदय में विष्णु मूर्ति को, हमारे हृदय में अगर हमें भगवान को देखना चाह रहे हैं, तो ये यौन जीवन से मुक्त होना चाहिए। To realize Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. यहाँ पे टप्पा जी बताते, तो क्या करना चाहिए? जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि इस श्लोक में कि हृदय में भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन श्री विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप के खोज करने तथा देखने की अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर योग अभ्यास है तो इसीलिए है कि भगवान को परमात्मा के रूप में योग पद्धति से, योग की जो नियम से, यम नियम आसन जो भी है, अष्टांग योग के अंग जो क्या है, समाधि तक पहुंचकर भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय में देखना। अंतर्यामी श्री विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण का स्वयं स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति के अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग, अभी बहुत कपट योग है, कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। श्री कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय में भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि के से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बन सकता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना चाहिए और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना चाहिए। तो ये विधि है कि अगर हम भगवान को हृदय में, तो ये मैथुन और ये जो यौन जीवन को हमें त्यागना है।
Therefore, one should leave home and live alone in a secluded place, remaining seated and mentioned. तो ये जो योग अभ्यास का बात हो रहा है, तो अगर हम तो भक्ति में कैसे करना है कि हमें भगवान की सेवा में लगना है, एक स्थान में बैठना नहीं। ये योगी के लिए है जो परमात्मा स्तर पे पहुंचना चाहता है। तो वन शुड एंजॉय, वन कैन नॉट। तो क्या है, ये सब योगी कैसे होते हैं? घर में रहते, योगा के लिए, योगा क्लास के लिए जाते, मेडिटेशन करते हैं। तो वन कैन नॉट एंजॉय सेक्स लाइफ डेली एट होम और elsewhere and attend so-called yoga classes and thus become a yogi. Cannot become yogi, and they are saying yogi घर में रह के जो है नियम से नहीं रहते हैं, नियमित इंद्रिय संयमित नहीं है, और फिर योगा क्लास में जाकर बैठ के कोई योगी नहीं बन सकता। यहाँ पे स्पष्ट रूप से one has to practice controlling the mind and avoid all kinds of sense gratification of which sex life is the prime. तो ये जो है यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अगर हम ये यमुनाचार्य कहते हैं कि भगवत भक्ति भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चिष्ट धीर बन सकता है, उच्चिष्ट धीर बन सकता। तो भगवान के श्री चरण कमलों का ये शक्ति है और ये चमत्कार है कि जब हम भगवान के श्री चरण कमलों के शरणागत होते हैं, तो जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के का चमत्कार इतने महान होता है कि कोई अन्य विधि इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।